आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है कैशबैक। इसमें वो वाला कैश नहीं चलता है, इसमें दूसरे वाला कैश चलता है, जिसमें एक लड़का होता है, वो लड़कियों के कपड़े उतारता है टाइम को फ्रीज करके। सीन चेंज होता है और हमें एक ड्राइंग क्लास दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे रहते हैं जो एक न्यूड मैन का बना रहे होते हैं। वहीं पे अपनी मूवी का मेन कैरेक्टर हीरो वैन बैठा हुआ दिखता है। वैन का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो चुका है, जो कि कुछ दिन पहले ही हुआ है। वैन की गर्लफ्रेंड का नाम सूजी होता है। इस कारण वैन की हालत ठीक नहीं थी और वैन उसकी याद में खुद को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था और बहुत दिनों से तो उसको नींद भी नहीं आ रही थी अच्छे तरीके से। यहाँ से सीन चेंज होता है जो कि एक मॉल की तरफ जाता है, जिसमें जो अपना वैन होता है उसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिस पे लिखा रहता है कि वर्कर्स की तलाश है। वैन उसको देख के खुश होता है और वो वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वैन काम करता है वहाँ पे वैन के अलावा भी 3 वर्कर्स और होते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है, जिसमें लड़की का नाम सेरेन और दोनों लड़कों का नाम मैड और वेरी होता है। ये दोनों लड़के होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ठरकीपन वाले होते हैं, क्योंकि जो भी उनकी शॉप में से कुछ चीज़ें खरीदने आता है तो वो जल्दी से जाके छुप कर उनके साथ कुछ एडल्ट टॉय डाल देते हैं, जिससे कि जब बिलिंग काउंटर पे वो जाएं तो वो उनकी हंसी उड़ा सकें। लेकिन जब वेरन ने सेरेन को पहली बार देखा था तभी उसको उसके प्यार हो गया था। वैन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है बहुत दिनों से, इसीलिए वो अकेला ही काम करता है और अकेला काम करते करते वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील करता है। अब वो ऐसा फील करता है जैसे टाइम फ्रीज हो चुका है, और टाइम फ्रीज होने के बाद वो किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करने लगता है, यानी उनके कपड़े उतारने लगता है और भी बहुत कुछ करने लगता है, और सभी लड़कियों के कपड़े उतार कर उनकी स्केचिंग करता है। वैन को फीमेल बॉडी से अट्रैक्शन अभी से नहीं बचपन से ही थी, क्योंकि जब वो छोटा था तो उसकी जो बेबी सिटर थी वो पूरे घर में बिना कपड़ों के न्यूड घुमा करती थी, जिससे कि वैन को पहले से ही फीमेल से ज़्यादा अट्रैक्शन था। वैन भी कम ठरकी नहीं था, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो और उसका फ्रेंड दोनों मिलके अपनी उम्र की थोड़ी बड़ी लड़की को पैसे देते थे, और पैसे भी वो इस बात के लिए दिया करते थे कि वो उन्हें अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा सके। तो आप समझ सकते हो कि वैन भी बहुत ज़्यादा ठरकी था, और इस लड़की का नाम था नेडली। वैन अपने फ्रेंड सर्किल के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, तभी वो फुटबॉल उसके बॉस की तरफ आती हुई दिखती है, तो तभी वैन टाइम को फ्रीज कर देता है और पानी पीने चला जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो देखता है कि जब टाइम फ्रीज है तब भी एक बंदा होता है जो कि वहाँ से जा रहा होता है। वैन उसका पीछा करता है लेकिन वो भाग जाता है। यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वैन होता है वो सेरेन को डेट करता है। डेट करके वे कुछ खाना वाना खाते हैं और वहाँ पे आपस में किस भी करते हैं, और वैन बाद में सेरेन को घर छोड़ने भी जाता है। सीन चेंज होता है और ये मॉल की तरफ चला जाता है, जहाँ पे जो दोनों ठरकी फ्रेंड थे वो देखते हैं कि एक लड़की है जो कि एडल्ट टॉय खरीद रही है, और ये देख के उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है, जैसे वो टॉय उनके लिए ही है। इसके बाद जो उनका बॉस होता है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें वो सभी लोगों को इनवाइट करता है। यहाँ पे जो सेरेन होती है वो वैन को उस पार्टी में जाने के लिए काफ़ी कोशिश करती है कि तुम भी उस पार्टी में चलो। मॉल के दोनों फ्रेंड वैन को फर्जी कॉल करते हैं और कॉल करके उससे कहते हैं कि वो एग्जीबिशन लगवा रहे हैं, गैलरी जिसमें फ़ोटो दिखाए जाएंगे, तो इसके लिए वो उसे इन्वाइट करना चाहती है। वैन ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है। अब वो सभी लोग पार्टी में जाते हैं, जिसमें उसके बॉस ने एक स्ट्रिपर को बुलाया होता है। ये स्ट्रिपर वही स्ट्रिपर होती है जो कि बचपन में पैसे लेके उनको अपने प्राइवेट पार्ट दिखाया करती थी। यहाँ पर वैन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी वैन से माफ़ी मांगती है पिछली बातों के लिए, और अचानक ही पार्टी में सबके सामने किस करने लग जाती है। सेरेन को ये देख अच्छा नहीं लगता और वो पार्टी को छोड़ देती है। जैसे ही सेरेन जाने लगती है तो वैन टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन अब वो ये नहीं समझ पाता है कि मुझे करना क्या है, इसलिए वो टाइम को दोबारा से फिर स्टार्ट कर देता है और सेरेन वहाँ से जाने लगती है। अब वो सेरेन के घर भी जाता है वैन और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन सेरेन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो चुकी थी। सीन चेंज होता है और दोबारा से ये मॉल में दिखाई पड़ते हैं।
यहाँ पे बेन तो दिखता है, बेन के फ्रेंड भी दिखते हैं, लेकिन सेरेन नहीं आई होती। बाद में उसको पता चलता है कि सेरेन ने रिजाइन कर दिया है और अब वो काम पे नहीं आएगी। ये सुन के बेन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी बेन को ध्यान आता है उस गैलरी, आर्ट गैलरी के बारे में। उसको फ़ोन किया गया था, अब वो वहाँ पे जाना चाहता है। जब वैन उस ऑफिस में पहुंचता है तो वो देखता है कि उन लोगों ने तो उसके लिए फ़ोन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी वो उसकी फ़ोटोज़ को देखते हैं और खुश होते हैं और उसको अपनी आर्ट गैलरी में इनवाइट करते हैं। और वैन शेरन को भी इनवाइट करता है उस आर्ट गैलरी में आने के लिए। शेरन पहुंच तो जाती है, लेकिन वो जहाँ जब जाती है तो वो बड़ी चौंक जाती है, क्योंकि वहाँ आर्ट गैलरी में जितनी भी फ़ोटो थी वो वैन ने शेरन की बनाई हुई थी। शेरन इन सभी फ़ोटोज़ को देख के खुश होती है और उसे थैंक्स बोलती है और वहीं पर उसको किस कर देती है। तभी वैन टाइम फ्रीज करने के बाद वो उसे बाहर ले जाता है और बाहर जाने के बाद भी वो किस करते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। इसमें कैशबैक तो नहीं, लेकिन कुछ और ही बैक हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।